भय सबको होता है, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य। वास्तविकता में मनुष्य भय को अपने साथ लेकर ही जन्म लेता है। तो इस भय से भय कैसा? यदि भय बुरा भाव होता तो क्या इसे हम अपने साथ लेकर जन्म लेते? वास्तविकता में भय हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए, जीवन जीने का भय आपसे स्वयं की रक्षा करवाने का प्रयास करता है। अपमान का भय सदाचार की ओर बढ़ाता है। किसी प्रिय को खो देने का भय उसके लिए कर्तव्य पालन करने की प्रेरित करता है। किंतु यह भय बुरा तब हो जाता है जब आप इसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते। इसीलिए यदि इस भय को उपयोग में लाना है, आपको स्वयं इस तरह के ऊपर हावी होना पड़ेगा। तोड़ दीजिए इस भय को और भय की सीमा को। अपनी आत्मा को छोड़कर किसी और के सक्षम सर मत झुकाएं और स्मरण रखें, जब अंधकार से डर ना छोड़ दो तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके अंदर स्वाभाविक है उनको अपने दिमाग और मन को एक बात समझनी होगी। अगर मुझे अच्छी जिंदगी जीनी है तो मुझे इस डर को जीतना होगा और इसके लिए मुझे योजना पूर्वक एक के बाद एक कदम उठाने पड़ेंगे। खुद को यकीन दिलाना ही होगा कि वक्त रहने ही खुद को बदलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बदले तो वक्त ने बदलने की कोशिश की तो बहुत तकलीफ होगी। पहले आप खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ? क्या डर की वजह से मुझे सफलता नहीं मिल रही है? अगर आपका उत्तर हाँ है तो चलो डर से और डर के अंदर जाते हैं। हमें ध्यान से समझना पड़ेगा हमें डर क्यों लगता है, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा विश्वास की कमी है। हमारे आत्मविश्वास, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम सफलता हासिल करना चाहते हैं उस क्षेत्र के बारे में हमें हमारा ज्ञान अधूरा रहता है। इसके लिए जिस क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है उस क्षेत्र के प्रति जितना हो सके उतना अभ्यास करना है और ज्ञान हासिल करना है, जिससे हमारे भीतर आत्मविश्वास और जिससे कुछ हद तक हमारा डर कम हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी काम को हमें नहीं करना है तो हम बहाने बना देते हैं। काम में मन नहीं लगाता, इसीलिए उस काम को बंद करके कहते हैं बाद में करूँगा, करके डाल देते हैं कामों को आगे। जिस काम में मन नहीं लगता, ऐसे सभी कामों के लिए हम जो कारण खोजते हैं उसे बहाना देना कहते हैं। बहुत सारे असफल लोग बहाने देते मिलेंगे, लेकिन उसको पता ही नहीं है बहानों से उनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इसे ध्यान से समझा जाए, जब हम दूसरों को बहाना देते हैं तो हम खुद को ही सफल होने से रोक रहे हैं। अपने दिमाग को अपने खुद की प्रगति पर काम करने से रोक रहे होते हैं। हम अपने दिमाग को निष्क्रिय बनाते हैं। हम दिमाग को ऐसा प्रशिक्षण कर देते हैं कि हमारे खिलाफ काम करें। जितना ज़्यादा हम बहाना देंगे उतने हमारे मन को खुद के खिलाफ काम करने को मजबूर कर देते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि आप सपने ही अपनों से और कामों से दूर भागोगे, जिम्मेदारी से दूर भागोगे, काम में मन नहीं लगेगा, जीवन में उत्साह कम होगा, जीवन में सही निर्णय लेने में देर हो जाएगी और फिर आप सोचेंगे यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। यह सब आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने ही बहाने देकर अपने मन और दिमाग को कुछ नहीं करने की आदत डाली है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव है कामना संग्रह करना, फिर चाहे धन हो ना हो, तो संबंध हो या पसंद। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, नियत ही नहीं है संग्रह करने की प्रवृत्ति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा बनता है, उसके भोजन से फल संग्रहित होते हैं, क्योंकि इसके लिए ताकि वृक्ष से स्वयं खा सके, नहीं बल्कि इसलिए
ताकि वह भूखे जीवों में बांटा जा सके। जब आप पूछेंगे इस वृक्ष का क्या लाभ है, क्योंकि जो बनता है वह मिटता नहीं, जो फली अजीब कहते हैं और उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देता है, जिससे जन्म लेते नए वृक्ष उसकी जाति है, उसका गुण उसकी मिठास अमर हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं मन बड़े ही विचित्र कृति है। अब यह मन शरीर के विश्वास में बसता है, कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता रहता है। अब यदि मन कुछ खाने का करे तो व्यक्ति उसकी इच्छा साकार करने का माध्यम ढूंढता रहता है। अब यदि मन किसी को शत्रु समझ ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता है। अब यदि मन किसी से प्रेम करे तो उसके प्रशंसा के लिए हर सीमा लागने के लिए सचेत रहता है। परंतु जीवन दुखद होने के लिए सचेत रहता है, परंतु जीवन सुखद हो इसके लिए यह अवश्य है किसी मन खाली रहे। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की भांति भीतर कुछ भी नहीं है, फिर भी बांसुरी से स्वर निकलती है। इसलिए इस प्रकार मन को भी भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। मन में कुछ भरकर जियो तो मन भर के नहीं, जो पियोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य की सोच संसार का सबसे गहन या कहूँ सबसे कठिन भाव है। कल क्या होने के पश्चात यह मन क्या सोच बैठेगा, क्या कहना असंभव है। और यही सोच कई बार हमारे मन में ही भावना ले आती है। हम सदा हमसे ऊपर की श्रेणी में व्यक्तियों को देखते हैं, उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं और फिर स्वयं को ही हीन समझ लेते हैं। इसके पास इतना धन है, उसके पास कितना बल है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं कितना हीन व्यक्ति हूँ, संसार के लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ। होता है ना ऐसा, किंतु ऐसा नहीं। आपके पास भी बहुत कुछ। पलट के देखिए, किसी भूखे व्यक्ति को केवल एक रोटी मिल जाए तो भले दूसरे के लिए वह अन्न का दाना होगा, किंतु उसके लिए वह भूख से कम नहीं। इसीलिए जब भी मन में हीन की भावना जागे तो अपनों की ओर देखिए, उनकी ओर पलटिए। आपको विश्वास हो जाएगा कि भले आप यह मानते हैं कि संसार के लिए आप कुछ नहीं, लोगों के लिए आप संपूर्ण संसार हैं, तो जो आपका संसार है उसमें प्रसन्न रहना सीखिए। हमारे आस अक्सर बहुत लोग आते हैं, उसको हम समय देते हैं, उसका हम तिरस्कार करते हैं, किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं, भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपसे प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता को समझिए और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता कीजिए। और यदि कोई आपसे प्रभाव के लिए आए तो उसे समुचित सम्मान दें, तो खुद को भाग्यशाली समझेंगे कि कोई आपके प्रभाव में, किंतु तिरस्कार कभी ना करें। तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी अपना शत्रु बना देती है। इसलिए मित्र बनाए, अंदाज में नहीं। आनंद लीजिए और जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ अवश्य होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। अपनों के साथ समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता ना। किंतु सोचिए, यदि आपको किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंधी ना हो, तो आपका कोई अपमान ना हो और कोई अपना ना हो, कोई मित्र ना हो, तो क्या होगा? एक एक चंद कितना लंबा लगने लगेगा। तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बना लेते। अब प्रश्न यह उठता है, आपका अपना कौन है? वह संबंधी जिसके साथ आप रत से जुड़े हैं, या वह मित्र जिसके साथ आप बालपन से पले बड़े हैं, या वह सहकर्मी जिसके साथ आप काम करते हैं? नहीं, अपना वह है जो विपत्ति में काम आए। अपनों की फर्क समय की कसौटी पर की जाती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, कभी आपने सोचा है इस संसार में हम आपसे सबसे अधिक किससे जुड़े हैं? कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा मित्र, कोई कहेगा पत्नी, तो कोई कहेगा संतान। नहीं, यदि संसार में हम किसी से जुड़े हैं तो वह है समय। समय हमारा भूत है, समय हमारा वर्तमान है और समय ही हमारी भविष्य है। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।